नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों इसमें हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कलर, जिसमें दोस्तों मिसिंग नंबर के क्वेश्चन लिए गए हैं। जो दोस्तों हाल ही के पूछे गए एग्जामों में यह प्रश्न जो है आ गए थे एग्जामों में। तो उस प्रश्नों का जो सेट हमने लिया है, ताकि आने वाले एग्जामों में जब भी हम इसका रिवीजन करें तो यहाँ पे दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाए उसके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मात्र आपको 3 या 4 सेकंड का समय लगेगा। 3 या 4 सेकंड में आप इस प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन इसमें लेने की आवश्यकता नहीं, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये आपको सर्कल फॉर्मेशन में फॉर्म दिया गया है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 4 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 1 जोड़ दूँ तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगर मैं 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 2 जोड़ दूँ तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अगर मैं 20 में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दोस्तों अब 3 जोड़ दूँ तो यहाँ पे 43 आ जाएगा। अगर मैं 43 में 2 से गुणा कर दूँ, 43 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ और इसमें हम क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें तो यहाँ पे दोस्तों 90 आ जाएगा। अगर 90 में मैं 2 से गुणा करूँ, 90 में अगर मैं 2 से गुणा करके इसमें अब 5 जोड़ दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा। यानी 185 जो मेरा आंसर है यह बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको पहला प्रश्न जो है यह समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चलें। इसमें आपको 3 सर्कल दिए गए हैं और तीनों सर्कल में आपको एक सर्कल का यहाँ पे इस वाले सर्कल का आपको जो बीच का मान है यह आपको बताना है। तो इसको दोस्तों हम कैसे बताएंगे, पहले हम इस सर्कल को नहीं देखेंगे, हम पहले इस सर्कल को देखेंगे और इस सर्कल को देखेंगे इसमें कौन सा मेथड लगा है। उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम तीसरे सर्कल का जो मान होगा इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि इसमें जो किनारे किनारे की जो संख्याएं हैं, अगर इन संख्याओं को जोड़ लिया जाए, जैसे मैं अगर 11 और 4 को जोड़ लूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसको 7, 5 और 2 को जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर मैं 15 में से 7 को घटा रहा हूँ तो यहाँ पे बीच की संख्या यह मिल जा रही है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं 20 को जोड़ लूँ और 10 को जोड़ लूँ तो 30 हो गया। और 6 को जोड़ूँ और 8 को जोड़ूँ तो यहाँ पे 6 8 कितना हो गया, 14 हो गया। अगर 30 में से मैं घटा दे रहा हूँ उसमें यहाँ पे 14 को तो यहाँ पे 16 आ जा रहा है। इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर 15 में 8 को जोड़ लूँ तो यहाँ पे कितना हो गया, 23 हो गया। 23 हो गया। अगर दोस्तों 6 में 3 को जोड़ लूँ तो 9 हो गया। अगर 23 में से अगर मैं 9 को घटा दे रहा हूँ तो 13 में से 9 गया, मेरा कितना बच गया, 4 बच गया और 1 बच गया, यानी 14 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो इसमें 3 होगा इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसमें दोस्तों कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। मात्र 2 या 3 सेकंडों में ऐसे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। ऐसा दोस्तों इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अगर इसको देखा जाए तो इसको दोस्तों मात्र 1 सेकंड के अंदर आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 16 से स्टार्ट करूँ तो 16 में 2 जोड़ूँ तो 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ूँ 20 हो गया, 20 में 2 जोड़ूँ 22 हो गया, 22 में 2 जोड़ूँ 24 हो गया, 24 में 2 जोड़ूँ तो 26 हो गया और 26 में जो जोड़ूँ तो मैं 28 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो यह दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था एसएससी में पूछा गया था, एसएससी, और यह दोस्तों 2021 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था एसएससी जीडी के लिए। तो यह क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्नों का जो मेथड है किस प्रकार से इसमें अप्लाई हो रहे हैं। अगले प्रश्न पे चले दोस्तों। इसमें कुछ संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं, कुछ संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं वो छोटी संख्याओं के मल्टीप्लाई से ही आती हैं। यानी कि छोटी संख्याओं के मल्टीप्लाई की बात की जाए, अगर छोटी संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाए तो उस संख्या के अकॉर्डिंग आती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 5 में मैं 1 से गुना कर लूँ, 5 से 1 से गुना कर लूँ तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा यह जो संख्या है यही संख्या मेरी लानी है। यानी कि 5 में मैं गुणा करूँ 1 से तो मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। अब यह वाला 5 है तो 5 में मैं गुणा करूँ किससे, 2 से। 5 में मैं गुणा करूँ तो 2 से तो मेरा ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे ही हम इसको गुणा कर करके इसमें हम जाँच करेंगे। जैसे दोस्तों अगर 10 में मैं 3 से गुणा कर लूँ, अब 10 में मैं 3 से गुणा कर लूँ तो यहाँ पे दोस्तों ये 30 आ जा रहा है। अगर 30 में अब मैं 4 से गुणा करूँ तो 120 हो गया। और 120 में अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो 12 पचे 60, यानी कि यह हो गया 600। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 होगा इसमें आपका बिल्कुल सही होने वाला है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलिए। इसमें दोस्तों अंक के साथ साथ इसमें अक्षर भी हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यह प्रश्न दोस्तों एमटीएस में पूछा गया था, एमटीएस में। तो यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2022-23 के जो एमटीएस एग्जाम होने वाले हैं इसमें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसमें किस मेथड से इसको सॉल्व किया गया है। अगर देखा जाए कि एक एक अगर इसमें वो अगर हम आयत की बात करें तो इसमें 4 आयत मेरे फॉर्मेशन हो रहे हैं, 4 आयत बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों 2 आयत इसमें हो गया, 2 आयत इसमें ऐसे बन गया।
एक-एक आयत में आपको देख रहे हैं कि 2-2 इसमें अक्षर हैं और 1 अंक है। अगर मैं ई का स्थान लिखूँ और जे का स्थान लिखूँ, तो ई का स्थान कितना होता है? ई को अगर देखा जाए तो ई 5वें स्थान पे आता है, और जे की बात की जाए तो जे मेरा आता है 10वें स्थान पे। अब 5 और 10 को जोड़ रहे हैं तो यह संख्या मेरी 15 आ जा रही है। उसी प्रकार ई को जोड़ा जाए, ई हमारा कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। और यल की बात की जाए तो यल कितने नंबर पे मेरा आता है? 12 नंबर पे आता है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो यह बीच की संख्या 17 आ जा रही है। इसी प्रकार जे को जोड़ा जाए और यल को जोड़ा जाए तो यह कितने नंबर पे आ जाएंगे? तो जे मेरा कितने नंबर पे आता है? अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो जे की, तो जे मेरा कितने नंबर पे यहाँ पे आता है? तो जे मेरा आता है यहाँ पे 10 नंबर पे। और यन की बात की जाए तो यन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो बीच की संख्या 24 आ जा रही है। उसी प्रकार अब हमें 29 यहाँ पे लाना है और हमें मान बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो अब इसमें कन्फ्यूजन यह होगी कि यह मान कैसे आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि 29 को पहले हम लिख लेते हैं, 29 को लिख लेते हैं। और सी कितने स्थान पे आता है? 3 के स्थान पे। अब यह क्वेश्चन मार्क की जगह हमें पता नहीं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्वेश्चन मार्क रख देता हूँ। अब 3 को इधर लेकर आ रहा हूँ तो घटा रहा हूँ तो यहाँ पे 26 प्राप्त हो रहा है, और बराबर में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब 26 को अगर देखा जाए दोस्तों तो 26 कितने के आता है? यानी कि यह जेड का मान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा। और यहाँ पे आपका संख्या कौन सी आएगी? यहाँ पे आपकी संख्या आएगी जेड। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चले। यह दोस्तों लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो इसमें अगर दोस्तों देखा जाए तो इसमें जो 3 आपको ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल में आपको तीसरे ट्रायंगल में आपको बाहरी सतह का जो हमें मान है वह बताना है। तो पहले हम 2 ट्रायंगल को देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। तो इन दोनों ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही बीच की ट्रायंगल का हमें मान निकालना होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 15 और 20 को जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 35 में से अगर मैं 5 को घटा रहा हूँ तो यह बीच की संख्या मेरी आ जा रही है। उसी प्रकार अब यही इसमें अप्लाई करते हैं। अगर 10 में 8 को जोड़े तो 18 हो गया। 18 में से अगर मैं 6 को घटा रहा हूँ तो यहाँ पे 12 मिल जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों यह कन्फ्यूजन यह है कि इसको कैसे जोड़ा जाए। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क को 8 को जोड़ लेते हैं। क्वेश्चन मार्क और 8 को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 8 में 10 को जोड़ा था, जैसे 8 में, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ। 8 में जैसे हमने 10 को जोड़ा था, 10 को जोड़ा था और उसमें से हमने 6 को घटाया था, तो बीच की हमारी संख्या, यह वाली संख्या हमें मिल रही थी। यानी कि इसके इक्वल जो आ रहा था संख्या मेरा कितना आ रहा था? 12 आ रहा था। इसी प्रकार क्वेश्चन वर्ड में मैंने 8 को जोड़ा। अब इसमें से हमें यह वाली संख्या घटानी है, यानी 10 को हमने घटा लिया। और बराबर में क्या आएगा? यह बीच वाली संख्या मेरी आ रही थी, तो बीच वाली संख्या को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ यहीं से हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। या आप इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो और अच्छे से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को रहने देते हैं, और 8 में से अगर 10 को घटाएं तो -2 हो गया, और बराबर के 2। अब क्वेश्चन मार्क को यहीं पर रहने देते हैं, इधर माइनस इधर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क का जो मान होगा +4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।